मोदी की ट्रंप को जख्मियां काम न आई। अमेरिका का दगाबाज भारत को सबक सिखाने का फैसला। वादा करके मंडियों तक रसाई न मिलने पर जवाबी इकदाम। अमेरिकी सदर ने भारत का तरजीही तजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया। ट्रंप ने खत के जरिए कांग्रेस को भी आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया हुक्मरान जमात बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इंडियन मीडिया की हकीकत दुनिया के सामने खोल कर रख दी। अखबार के मुताबिक पुलवामा हमले पर भारतीय मीडिया ने सच अवाम तक नहीं पहुंचने दिया। खुद साख्ता दावे करके सियासी आलायकार होने का सबूत दिया। दो एटमी ताकतों में कशीदगी की वजह मसला कश्मीर करार। साबिक जज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने मीडिया को खरी खरी सुना दी। मार्कंडे कार्चो कहते हैं भारत का 95% मीडिया बिकाऊ और बेशरम है। भारतीय हुक्मरानों को सिर्फ इलेक्शन जीतने की फिक्र है। इमरान खान की तकरीर के बाद उनके बारे में राय बिल्कुल बदल गई। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जंग जज्बों से लड़ी जाती है, असलहे से नहीं। भारत को राफेल तैयारों की शमूलियत से पाकिस्तान पर कोई बर्तरी नहीं मिलेगी। रूसी खबर एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान पर दिफाई बर्तरी के लिए कई साल लगेंगे। कश्मीर का मसला हल किए बगैर बरे सगीर में देरपा अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। भारत के साथ तनाव से अफगान अमन के लिए कोशिशों पर गैर दानिस्ता असरात पड़ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने दुनिया पर वाज़े कर दिया। उधर अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का कहना है दुनिया इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान देख रही है। भारत के जंगी जुनून ने खित्ते को खतरे में डाल दिया। मकबूजा आबादी में काबिज फौज की बर्बरियत। तराल में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग। 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। पुलवामा में इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई। फरवरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के लिए सबक आमोज महीना रहा। एक माह में 49 एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। सोचे बगैर बोलना फयाजुल हसन चौहान के गले पड़ गया। हिंदू बरादरी के बारे में रिमार्क्स पर वजीर आज़म नाराज। बयान को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि किसी अक़लियत के खिलाफ मजहबी बुनियाद पर रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर फयाज चौहान की वजाहत भी आ गई। कहा उनके मुखातिब पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी नहीं, नरेंद्र मोदी और इंडियन मीडिया था। वतन में मौजूद हिंदुओं की दिल आज़ारी हुई है तो मौसद हुआ है। और अलीम खान के लिए रिलीफ। एहतसाब अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अलीम खान को 15 रोजा जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेज दिया। वकील ने मौकिफ अपनाया कि तमाम तर रिकॉर्ड नैब को दे चुके, अब मजीद किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। उधर अलीम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर यहां पर शामिल करें। भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना। तर्जुमाने पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। जी हां, भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने अपनी समुद्री जोन में भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। इसी पर बात करेंगे। औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, आगाह कीजिएगा कि भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया गया है। तर्जुमाने पाक बहरिया का क्या कहना है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये फिजाई के बाद अब भारत को जो है वो समुद्री मार्ग पर भी एक नाकामी का सामना करना पड़ा है। तर्जुमान पाक बहरिया है, उनका ये कहना है कि पाक बहरिया ने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। पाक बहरिया ने आला पेशावराना महारतों के साथ हरदम चौकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया है। तर्जुमान पाक बहरिया का ये भी कहना है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश नाकाम बनाई। इससे पहले नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। पाक बहरिया का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय आबदोज का सुराग लगा लेना भारतीय बहरिया की नाकामी करार दिया जा रहा है, जबकि अमन कायम रखने के लिए हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया, जो कि पाकिस्तान की अमन पसंदी का गमास है। इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को जो है वो भी अमन की तरफ रागिब होना चाहिए, ये कहना है तर्जुमान पाक बहरिया का। जबकि उनका ये भी कहना है कि ये एक अहम कारनामा है जिसको पाकिस्तान नेवी की आला सलाहियतों का बोलता सबूत है। पाकिस्तान की बहरी सरहदों आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, फरमाइएगा कि फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, अब आबदोज का भी जो है सुराग लगा लिया गया है, निशानदही कर दी गई है, आप ये मामलात किधर जाते देखते हैं? देखिए, वे तो हम कई दिन से कह रहे हैं कि ये हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम मोहतात हैं, चौकन्ना हैं, और उसकी वजह से अगर सबमरीन भी जो है वो भी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही है तो नेवी ने भी अपना किरदार अदा कर दिया। तो इसलिए हमें बाकायदा चौकन्ना और मोहतात रहना चाहिए। और जिन लोगों से हमारा पाला है वो तो बिल्कुल जुनून की हद तक वहाँ एक हिजान का आलम तारी है, जंगी जुनून है उनका। आपने मीडिया भी देखा, उसके बाद जो पाकिस्तान के हाथों उनका हाल हुआ, उस वजह से मजीद पागलपन का आलम तारी है वहाँ पे। तो तीनों फोर्सेस जो हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर नेवी ने उनको बाकायदा डिटेक्ट किया है और उसकी रिपोर्ट की है तो एक और थप्पड़ उनके मुंह पे लगेगा कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं अपनी अपनी जगह पे बाकायदा मुहतात हैं। तो इसलिए वहाँ से तो कोई भी कदम उठाया जा सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है, अच्छा शगुन है कि जहाँ कहीं वो कोशिश कर रहे हैं वहीं उनको एक थप्पड़ रसीद किया जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी और हिंदुस्तान के लिए लाजमी चीज़ है, बुरी खबर है। और इंशाअल्लाह उन्हें ऐसी ही बुरी खबरों का सामना होता रहेगा। पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बातें हैं जो पूरी दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला की मदद से हर मकाम पे और हर महाज पे फतह मिल रही है। जी ठीक है। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि इसको भी एक हम दरअंदाजी ही कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में वो मौजूद हैं तो इसको दरअंदाजी पहले बताइएगा कि क्या वाकई कहा जा सकता है, और अगर दरअंदाजी है तो पाकिस्तान तो तबाह भी कर सकता था। बिल्कुल दरअंदाजी तो है, क्योंकि हमारी हुदूद में दाखिल होना, ये हमारी समुद्री हुदूद की अब इस मरतबा खिलाफ वर्जी हुई है। पहले फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई थी, उससे पहले आपने देखा वो हर रोज़ तकरीबन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हिंदुस्तान का तो काम ही यही है। पूरी दुनिया के सामने अब ये खुलकर बात आ रही है, हिंदुस्तान के अपने लोग जो हैं वो मोदी की लान तान कर रहे हैं कि तुम्हारा काम जो है वो सिर्फ इस तरह खिलाफ वर्जियाँ करना और दूसरे मुल्कों की छेड़छाड़ करना, और वो भी एक एटमी मुल्क जिसके साथ जो इस तरह की छेड़छाड़ है, लोग उसको बाकायदा कह रहे हैं कि बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकती है। मगर जैसे मैंने कहा कि वो शख्स जो है जुनून के आलम में, हिजान के आलम में, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं, और उसने अपना पूरा मुल्क, ये खित्ता जो है दाव पर लगा रखा है। तो बिल्कुल दरअंदाजी है, और ये नेवी जो है उसके इख्तियार में था कि उसको फिर वो शूट करती। अगला मामला जो है ये वही होगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। अपनी हिफाजत में हमारा ये हक बनता है कि अगर हमारे इलाके में कोई खिलाफ वर्जी करे हमारे हुदूद की, तो एक्शन लेना हमारा हक बनता है। बहरहाल ये अब डिटेल सामने आएंगी कि क्या वो इस पोजीशन में थे कि उसको शूट करते, क्या वो इस पोजीशन में थे कि उसको यहाँ आने से रोकने के लिए अपना जो दिफा का हक है उसको इस्तेमाल करते।